नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी फाइनल ईयर की केमिस्ट्री की क्लासेस में। हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी में आज का जो टॉपिक है वो है बल नियतांक व उसका निर्धारण। हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहे थे, जहां आज एक छोटा सा टॉपिक है बल नियतांक एवं उसका निर्धारण। तो किसी भी चीज़ का बल नियतांक क्या होता है, उसका निर्धारण कैसे किया जाता है, वो बात हम यहाँ बताते हैं। ठीक है, तो बल नियतांक बताता क्या है? देखो, किसी भी अणु में बल नियतांक जो रासायनिक बंध है उसकी सामर्थ्यता को बताता है। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं, बल नियतांक रासायनिक बंध की सामर्थ्यता को बताता है। सामर्थ्यता को बताता है। ठीक है, कोई भी केमिकल बॉन्ड है उसकी कितनी सामर्थ्य है उसको कौन बताता है? बल नियतांक, है ना। बल नियतांक, या इसको हम बोल सकते हैं फोर्स कांस्टेंट। क्या बोल सकते हैं? फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, अब इसका निर्धारण कैसे किया जाता है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं, हम जानते हैं कि क्या हुक के नियम के अनुसार, ये हमने हुक का नियम पढ़ा था। आप कहेंगे कब पढ़ा था? जब मैंने आपको सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ाया था, सरल आवर्ती दोलक पढ़ाया था, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी। मैंने आपको बताया था कि प्रत्यानयन बल विस्थापन के समानुपाती होता है। विस्थापन के समानुपाती होता है। ये बात मैंने आपको बताई थी, है ना। यानी कि मैंने आपको बताया था F इज प्रोपोर्शनल टू -x, ये बताया था मैंने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में। और उसके बाद मैंने इसको कैसे लिख दिया था? F बराबर K - x, इस तरीके से लिख दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे K क्या है? यहाँ पे जो K है ना, वो ही तो हमारे पास बल नियतांक है। वो ही तो हमारे पास क्या है? बल नियतांक है। बाकी का जो x है वो क्या है? वो तो विस्थापन है। x जो है वो क्या है? विस्थापन है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, हमने कल एक चीज निकाली थी। क्या? हमने तरंग संख्या निकाली थी, न्यू बार निकाली थी, तरंग संख्या निकाली थी। अब तरंग संख्या क्या थी वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने कुछ इस तरीके से निकाली थी, 1/2πc √k/μ। ये मैंने आपको निकाल के दी थी, सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर है। अब देखो, यहां से हम k का मान निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? बताइए, निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो इनका स्क्वायर कर दीजिए, है ना। सबका स्क्वायर कर दीजिए, है ना। तो देखो, k का स्क्वायर करेंगे, इसको अगर हमें ब्रैकेट से बाहर लेकर आना है तो हमको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, न्यू बार स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, तो k का जब हम करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो बाहर क्या आ जाएगा? k/μ आ जाएगा। अंडर रूट हटाने के लिए हमने ऐसा किया। ठीक है, अगर स्क्वायर कर देंगे और फिर अंडर रूट हटा देंगे तो k/μ आ जाएगा ना।
जैसे हमने इसका स्क्वायर कर दिया और फिर अंडर रूट हटा दिया तो k अपन म्यू हो सकता है ना। तो अब यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, k को एक जगह रखिए, बाकी की चीज़ों को दूसरी जगह ले जाइए। तो ये 4 पाई स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है, न्यू बार स्क्वायर और क्या बच गया, म्यू। ठीक है, तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, बल नियतांक निकाल सकते हैं। म्यू क्या है, म्यू बार, वो न्यू बार क्या है यहाँ पे, तरंग संख्या। ठीक है, क्या है यहाँ पे, तरंग संख्या। ठीक है, c क्या है, प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग। म्यू क्या है, समानित द्रव्यमान, समानित द्रव्यमान, रिड्यूस मास। ठीक है, अगर देखो हमको किसी भी बंध की, रासायनिक बंध की सामर्थ्यता बतानी हो तो हम इस तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, अब देखो यदि अगर हमको इस वाले फॉर्मूले में तरंग संख्या पता हो, ठीक है, तरंग संख्या, केवल तरंग संख्या पता हो तो हम सारी चीज के ये k का मान निकाल सकते हैं, बल नियतांक का मान निकाल सकते हैं। तरंग संख्या पता होगी तो बल नियतांक का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से बल नियतांक का मान निकाल सकते हैं। तो हम कुछ न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं यहाँ पे, ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो ये हमने क्या लिख लिया, बल नियतांक, है ना, क्लियर है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो अब हम क्या करते हैं, बल नियतांक ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो मैं आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर आया हूँ जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं आपको, ठीक है, बुक में से करवाऊंगा जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल देखते हैं हम। तो न्यूमेरिकल हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, ध्यान से देखिएगा। HCl अणु, देखो ये जो न्यूमेरिकल है ना वो शायद आपको कहीं नहीं मिलेंगे, मतलब बुक में तो मिल जाएंगे, तो आपको अगर उतारने हैं तो आपको यहीं से उतारने पड़ेंगे, है ना, आपको यहीं से उतारने पड़ेंगे। आपको मेरे साथ साथ करते जाइएगा जिससे समझ में आ जाए। तो इसमें क्या है, HCl अणु के लिए बल नियतांक की गणना कीजिए, बल नियतांक की गणना कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए बल नियतांक की। ठीक है, आगे क्या है, मोल कंपन अवशोषण स्पेक्ट्रम की आवृत्ति कितनी है, आवृत्ति यहाँ पे हमारे पास किसकी वैल्यू दी गई है। ठीक है, ये ऐसे बार दिया हुआ है हमको, ठीक है, न्यू बार दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से दिया गया है। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 2890। ठीक है, 2890 सेंटीमीटर इनवर्स है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे बार दिया हुआ है। अब देखो हमको फॉर्मूला पता है, ठीक है, हमको सिंपल सा फॉर्मूला पता हुआ है। ठीक है,
तो आंसर देखते हैं। हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है, हम जानते हैं कि क्या, ये जो फॉर्मूला है न्यू बार बरा अपॉन 1/2 पाई c अंडर रूट म्यू के अपॉन म्यू। ठीक है, तो बल नियतांक की गणना कीजिए। तो बल नियतांक की गणना करने के लिए क्या आ जाएगा, के 4 पाई² c², है ना, न्यू² और म्यू, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो अब सिंपल सा काम करना है, जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखो हमारे पास ये है, इसका मान है। ठीक है, इसका मान है या नहीं है, इसका मान है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सारी चीज़ की वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या है, 2890 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, 2890 सेंटीमीटर इनवर्स है। ठीक है, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2.998 इंटू 10⁸ मीटर। ठीक है, मीटर सेकंड इनवर्स, ये लिख सकते हैं। क्लियर है। पाई का मान क्या है हमारे पास, 3.14, पाई का मान तो पता होगा। सी का क्या है, 3 इंटू 10⁸। ठीक है, ये क्या है, प्रकाश का वेग है। ठीक है, अब हमारे पास म्यू का मान नहीं है, है ना, तो हमको म्यू का मान निकालना है। ठीक है, म्यू का मान निकालना है। तो देखो म्यू का मान कैसे निकालेंगे, जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए। म्यू क्या है, यहाँ पे द्रव्यमान है। म्यू क्या है, समानित द्रव्यमान है। समानित द्रव्यमान निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, म्यू क्या है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहाँ पे m1 क्या है, 1, हाइड्रोजन में म्यू क्या है, 1, और m2 क्या है, 35.5। क्लोरीन का द्रव्यमान कितना होता है, 35.5 होता है। पहले तो इन दोनों को गुना कर दिया और फिर इन दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू रख दी ना हमने, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.972 ग्राम। आएगा नहीं आएगा, आएगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो यहाँ पे जो म्यू है ना, इसको हमको किस में चेंज करना है, AMU यूनिट में चेंज करना है ना। तो हम क्या करते हैं, इसमें आवोगाद्रो संख्या का भाग दे देते हैं। ठीक है, आवोगाद्रो संख्या तो आपको पता होगी ना क्या होती है, तेईस। ठीक है, तो आवोगाद्रो संख्या का अगर हम भाग दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.61 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, ये आ जाएगा। और अगर इसको हम किस में लिखें, किलोग्राम में लिखें, तो हमारे पास लगभग क्या आ जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻27, है ना, किलोग्राम। क्लियर है। तो हमारे पास यहाँ म्यू की वैल्यू भी आ गई, है ना, बाकी चीज़ों के मान तो हमारे पास पहले से ही थे, तो म्यू की वैल्यू भी आ गई। तो अब हम क्या करते हैं, मान रख देते हैं। तो देखिए इस वाले फॉर्मूले में मान रख देते हैं। क्लियर है। तो हम क्या लिखते हैं, k बराबर 4 3.14 का स्क्वायर और c स्क्वायर हमको रखना है। तो c स्क्वायर कितना हो गया, 3 इंटू 10⁸8, है ना, ये हो गया स्क्वायर। म्यू हमको रखना है, म्यू कहाँ गया, म्यू वो पहले तो ये रखना है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी थी,
2.99 इंटू 10⁸ ये क्या है, ये भी स्क्वायर है। ठीक है, ये स्क्वायर है। और क्या है, और म्यू है, म्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये तीनों स्क्वायर में है तो हमने स्क्वायर लगा दिया और ये म्यू है। ठीक है, तो इनको हम सोल्व कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा बल नियतांक या के की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लगभग आ जाएगा 4.781 इंटू 10⁻² न्यूटन मीटर इनवर्स। ठीक है, ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, बल नियतांक का मान हम निकाल सकते हैं। ठीक है, बल नियतांक का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको तरंग संख्या मूल आवर्ती भी बोल रहे हैं हम, है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक न्यूमेरिकल हो गया। कुछ इस तरीके न्यूमेरिकल ही हमसे पूछ सकता है। ठीक है, और एक बात ध्यान दीजिएगा, आपके पास यहाँ पे कुछ और चीजें भी पूछ सकता है। तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल और लिखवाता हूँ। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल और है हमारे पास। ठीक है, वो एग्जाम्पल क्या है, वो है मैथेन में बंध की संभावित मूल आवृत्ति की गणना कीजिए। ठीक है, मूल आवर्ती की क्या करनी है, गणना करनी है। इसके जो बल नियतांक है ना, इसके बल नियतांक क्या है, 5 इंटू 10⁻² न्यूटन मीटर इनवर्स, ये बल नियतांक है। और समानित द्रव्यमान क्या है, समानित द्रव्यमान क्या है बच्चों, समानित द्रव्यमान यानी कि म्यू का मान क्या है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम हो। ठीक है, और आपको पता है सी तो क्या होगा 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये हमारे पास है। तो अब यहाँ पे आपको बंध की संभावित मूल आवृत्ति की गणना करनी है। आपको सारी चीज़ें दी गई है, बस आपको ये नहीं दिया हुआ तो आपको इसका ही मान निकालना है। ठीक है, इसका ही मान निकालना है, इसी को ही हम क्या बोल रहे हैं, मूल आवृत्ति बोल रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, ये आप निकाल के देख लेना। तो बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।